हेलो एंड नमस्कार। आप सब लोगों का स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज का अपना मॉक टेस्ट है हाइट एंड डिस्टेंस के ऊपर। तो हाइट एंड डिस्टेंस के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैं आपके लिए वही क्वेश्चन लाता हूँ जो एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं और मल्टीपल टाइम एसएससी के एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आज का वीडियो अपना काफी खास होने वाला है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए आपका जो सीजीएल का पेपर है आज से लगभग 4 दिन बाद, मतलब आपके पास ओनली 4 दिन बचे हैं। ठीक है, तो आप इन 4 दिनों के अंदर जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट लगा सकते हैं लगाइए और आपकी जो स्पीड है उसको इम्प्रूव करिए। ठीक है, तो अपन मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। तो अपने पास जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, एक्चुअली ये दोनों लैंग्वेज के अंदर होगा। मैं आपको हिंदी में समझाने वाला हूँ। ठीक है, आपकी जो मर्जी उस लैंग्वेज में आप रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है ये बोल रहा है कि एक लड़का एक स्तंभ के पास खड़ा है। ठीक है, जो 2.7 मीटर ऊंचा है। ठीक है, क्या जो स्तंभ है इसकी ऊंचाई यहाँ पर दे रखी है 2.7 मीटर। ठीक है, और इसका ओनियन कोण अपने को 30 डिग्री दे रखा है और लड़के और स्तंभ के बीच की दूरी अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें दे रखा है कि एक यहाँ पर स्तंभ है। ठीक है, और जो स्तंभ है और एक लड़का यहाँ पर दे रखा है। यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर एक लड़का दे रखा है और ये स्तंभ और जो लड़का है इनका ओनियन कोण क्या दे रखा है, ये दे रखा है यहाँ पर 30 डिग्री। ठीक है, ये 30 डिग्री दे रखा है और इनके बीच की अपने को दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, और जो स्तंभ है ये इसकी अपने को ऊंचाई दे रखी है, ये दे रखी है यहाँ पर 2.7 मीटर। ठीक है, तो अपन इसके अंदर सीधा टेन थीटा वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो जो टेन 30 होता है ये क्या होता है, ये लंब कितना दे रखा है, ये दे रखा है 2.7 और आधार क्या दे रखा है x। ठीक है, टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 1/√3 होती है। ठीक है, और ये दे रखा है 2.7/x। तो यहाँ से जो x की वैल्यू है ये क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 2.7√3 आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि √3 का मान अपने को 1.73 लेना है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, √3 का मान ले लेते हैं यहाँ पर 1.73 और इसको अपन 2.7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 7 या 21 का क्या हो जाएगा, 1 हासिल का 2, 7 7 गुण 4 तो 51 का 1 हासिल का 5, 7 5 12 इंटू 2 तिया हो जाएगा 6, 2 7 14, 4 हासिल का 1, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। ठीक है, 1 7 6 4 और ये 1 पॉइंट और 2 के बाद मतलब 3 पॉइंट बाद। तो अपने पास इसकी मान क्या हो गया, x का मान आ गया अपने पास, ये आ गया 4.67। ठीक है, और ये लगभग किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा लगभग 4.68 के। ठीक है, और ये अपने से पूछ रहा था कि जो दूरी है इन दोनों के बीच की, ये अपन ने क्या माना था, ये माना था x और इसकी वैल्यू अपने पास क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई अपने पास 4.67 जो कि लगभग 4.68 के बराबर है। ठीक है, तो इसीलिए जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका राइट आंसर अपने पास क्या आ गया, ये आ गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को अपन एक्चुअली डायग्राम के जरिए समझते हैं और इसके द्वारा अपने को ये सब करने की कोई जरूरत नहीं होती एग्जाम के अंदर। सीधा अपन डायग्राम लेते हैं, उसके अंदर अपन ये जो टेन थीटा के मान सीधा मोरली अपन वर्बली हल कर लेते हैं और वर्बली हल करके सीधा आंसर पे टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे क्वेश्चनों को ओनली थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, जो कि अपन थोड़ा सा पेन उठाने की जरूरत होती है। थोड़ी सी कैलकुलेशन करने के बाद अपन यूनिट डिजिट से ही इसको हल करने लेते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चंस के अंदर अपन यूनिट डिजिट से इनको हल कर लेते हैं और क्वेश्चन पे टिक मार के आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, आपको भी एग्जाम में इसी तरीके से करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्चुअली ये बोल रहा है कि दिन के किसी समय में 5.4 मीटर ऊंचे पेड़ की 9 मीटर की परछाई बनती है। ठीक है, यदि इसी समय 1 घंटे की परछाई 13.5 मीटर की है तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि एक खंबे की ऊंचाई 13.5 मीटर की है और इसकी ऊंचाई अपने को पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है 5.4 मीटर ऊंचे पेड़। तो अपन मान लेते हैं पहले तो कि एक पेड़ है, ये पेड़ है जिसकी ऊंचाई अपने को दे रखा है 5.4 मीटर और इसकी जो परछाई है इसकी परछाई दे रखी है 9 मीटर। ठीक है, यहाँ से लेकर
यहाँ तक इसकी परछाई दे रखी 9 मीटर, ठीक है। और आगे बोल रहा है कि इसी समय एक खंबे की परछाई 13.5 मीटर ऊंची है, ठीक है। तो जो 13.5 मीटर की है जो परछाई है, परछाई तो ये होगी, ऊंचाई में नहीं है एक्चुअली, ये परछाई है। तो अपन इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं और यहाँ तक तो क्या है, ये पेड़ की ऊंचाई लंबाई है, और यहाँ तक क्या दे रखा है, ये खंबे की क्या हो गई, लंबाई होगी, और परछाई की लंबाई होगी, ठीक है। तो ये कितनी दे रखी है, ये दे रखी है यहाँ पर 13.5 मीटर, ठीक है, ये हो गई, ठीक है। और यहाँ पे पूछ रहा है एक्चुअली इसका जो उन्नयन कोण है ये कितना दे रखा है यहाँ पर, एक्चुअली इसका उन्नयन कोण अपने को नहीं दे रखा, ठीक है। और यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पर इसकी ऊंचाई पूछ रहा है कि जो एक खंबा है अपन इसके बराबर में एक खंबा मान लेते हैं बड़ा सारा, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक तो क्या है, ये एक्चुअली पेड़ है, ठीक है। और अपन जो खंबा है इसकी जो ऊंचाई है इसको मान लेते हैं अपन, क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, ठीक है। और ये अपने को ज्ञात करना है, ये 90 डिग्री दे रखा है और अपन इसको इससे मिला लेते हैं, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, इसके अंदर दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो कौन सा ए बी सी, और एक है हो जाएगा डी, और एक हो जाएगा ई, ठीक है। तो इसके अंदर जो दो त्रिभुज हैं ये समरूप हैं, कौन कौन सा, ए बी सी और डी बी ई, ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप हैं, ठीक है। तो अगर ये एक दूसरे के समरूप हो गए तो अपने को ज्ञात क्या करना है, x ज्ञात करना है। तो इनका जो रेशो है ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो x कौन सी, db अपॉन, ये हो जाएगा db अपॉन किसके बराबर हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा, ये हो जाएगा ab के, ठीक है। ये हो जाएगा ab की अपन डायरेक्ट वैल्यू रख लेते हैं। तो ab की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पर, 5.4 दे रखी है, ठीक है। और ये बराबर हो जाएगी, ये बराबर हो गया एक्चुअली 13.5, ठीक है। ये कौन सा है, BE। पहले अपन ने कौन सी साइड ली थी, DB ली थी, अब कौन सी साइड ले रहे हैं अपन, अब ले रहे हैं BE, ठीक है, बड़े त्रिभुज वाली। इसका मान क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है 13.5 मीटर, और जो नीचे दे रखा है इसके जो समरूप में हो जाएगी, ये हो जाएगी BC, ठीक है। और इसका मान अपने को क्या दे रखा है, ये दे रखा है 9, ठीक है। तो अपन x का मान निकालने के लिए इसको हल कर लेते हैं, ये 9 कम 9, और ये कितनी बार कट जाएगा, ये 6 बार कट जाएगा, तो 0.6 हो जाएगा ये, ठीक है। और 0.6 को 13.5 से मल्टीप्लाई किया तो अपने पास x का मान आ जाएगा ये, ठीक है। तो 0.6 को 13.5 से मल्टीप्लाई किया, 6 पंजे 30 का 0, हासिल का 3, 36 18, 21 का 1, हासिल का 2, 6 2 8 हो जाएगा, ठीक है। और 1 और 1 2, 2 के बाद क्या लग रहा है, पॉइंट लग रहा है। तो अपने पास क्या है, x का मान आ गया 8.1 मीटर, ठीक है। और अपने से पूछ क्या रहा है, खंबे की ऊंचाई क्या हो जाएगी, खंबे की ऊंचाई अपन ने क्या माना था, x माना था। तो इसलिए जो खंबे की ऊंचाई आई अपने पास, ये आ गई अपने पास 8.1 मीटर, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। तो इसीलिए जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका राइट आंसर हो गया अपने पास ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को अपन इस तरीके से हल करेंगे। आपको एग्जाम में इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डायग्राम बनाना है, और आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये त्रिभुज बनेंगे ये एक्चुअली समरूप त्रिभुज बनेंगे, ठीक है। तो इसीलिए अपन समरूपता का जो नियम लगा के इनको जो अनुपात हैं इनको बराबर करके यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इससे अपने पास आंसर इजीली आ जाता है, और ऐसे क्वेश्चन को अपन इसी तरीके से हल करते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर इन क्वेश्चनों को डायग्राम बना के मॉडल हल कर लेते हैं, ठीक है। इतना ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती इसके अंदर, सीधा मॉडल भी हल कर सकते हैं, ठीक है। और वो कब होगा, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, तो इससे जो आपकी जो क्वेश्चन करने का तरीका है वो डेवलप होगा और आपकी स्पीड है वो बूस्ट होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। और ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 12 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और टावर के तल का अवनमन कोण थीटा है। तो टेन थीटा बराबर यहाँ पर 3/4 है। तो इस टावर की ऊंचाई क्या होगी। तो अपने से टावर की ऊंचाई पूछ रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक तो अपने पास क्या है, एक अपने पास टावर है और एक अपने पास है भवन, ठीक है। तो एक तो अपने पास हो गया ये टावर हो गया और एक अपने पास हो गया ये भवन हो गया, ठीक है। और इनको अपन क्या करते हैं, एक्चुअली थोड़ा सा मिला लेते हैं। जो ये बोल रहा है कि जो टावर है इससे जो ये भवन है इससे जो टावर का जो उन्नयन कोण है, ये उन्नयन कोण कितना दे रखा है, ये दे रखा है यहाँ पर 60 डिग्री, ठीक है। और जो ये टावर है इसका जो अवनमन कोण है, ये इसके क्या है, तल का जो अवनमन कोण है ये कितना दे रखा है,
ये दे रखा है यहाँ पर थीटा डिग्री, ठीक है। और आगे बोल रहा है कि जो टेन थीटा है इसकी वैल्यू यहाँ पर 3/4 दे रखी है। तो ये टेन थीटा के सामने क्या होता है, लंब। लंब दे रखा है यहाँ पर 3 और ये दे रखा है यहाँ पर 4, ठीक है। और ये बोल रहा है 12 मीटर ऊंचे भवन, और जो भवन है इसकी जो ऊंचाई दे रखी है यहाँ पर दे रखी है 12 मीटर, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ठीक है। अगर यहाँ पर जो 3 की वैल्यू है यहाँ पर क्या दे रखी है, 12 दे रखी है, तो यहाँ से जो 4 की वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी एक्चुअली 16 मीटर हो जाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर इस रेशियो में ये दे रखा है कि 3 की वैल्यू यहाँ पर 12 दे रखी है, तो 4 की वैल्यू ये 16 हो जाएगी। अगर ये 16 हो गई तो ये भी क्या हो जाएगी 16, क्योंकि ये पैरेलल दे रखी है, ठीक है। अगर ये 16 हो गई तो यहाँ पे क्या होता है टेन 60 के अंदर जो ये वाला रेशियो होता है ये क्या होता है, ये होता है √3 और ये होता है क्या 1, ठीक है। अगर यहाँ से 1 की वैल्यू 16 आ गई तो √3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3 की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 16 √3 आ जाएगी, ठीक है। और अगर इसकी वैल्यू 16 √3 आ गई और ये 12 दे रखी है तो अपने पास जो टावर है इतना बड़ा, इसकी जो टोटल लंबाई है ये क्या हो जाएगी, जो ये टावर है इसकी टोटल लंबाई हो जाएगी अपने पास 12 + 16 √3, ठीक है। और ये कितनी हो जाएगी, √3 का मान अपन क्या रख लेंगे, यहाँ से 1.73 रख लेंगे। तो 1.73 × 16 किया, 16 32 16 48 का 8 हासिल का 4 16 7 16 5 16 7 112 12 और 4 1 16 हासिल का 11 और ये हो गया 27, ठीक है। और ये पॉइंट लगाया और प्लस का क्या किया 12 किया, ठीक है। तो अपने पास जो टावर है इसकी टोटल लंबाई हो गई अपने पास, ऊंचाई हो गई 12, इसमें जोड़ा तो ये हो गया 39.68, ठीक है। और ये अपने पास क्या आ गई, टावर की कुल ऊंचाई आ गई, जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ठीक है। और ये अपने से पूछ रहा था कि जो टावर की ऊंचाई है ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी अपने पास 39.68, जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो इसीलिए जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका राइट आंसर हो गया अपने पास ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अपन बेसिकली इस तरीके से करते हैं, यहाँ पर अपने को टेन थीटा दे रखा है और इससे अपने पास जो ये क्या दे रखा है, भवन की ऊंचाई, इसका रेशियो और जो इसके आधार का रेशियो, इससे अपन क्या करेंगे, यहाँ पर भवन का रेशियो दे रखा है 3 और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 12 के बराबर है। इससे अपन आधार का मान निकाल लेंगे, क्योंकि आधार यहाँ और यहाँ क्या है, पैरेलल दे रखा है, मतलब समान हो जाएगा इसका आधार का मान और इसका आधार का मान, ठीक है। तो अपन अगर इसका मान आ गया और अगर 60 डिग्री यहाँ पर कोण दे रखा होता है तो इनका रेशियो क्या होता है, ये होता है √3 और इसके आधार का जो रेशियो होता है ये होता है 1, ठीक है। तो इसी रेशियो से अपन 1 की वैल्यू 16 आ रही है तो √3 की वैल्यू क्या हो जाती है, √3 की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 16 √3, ठीक है। और इसी प्रकार अपने पास जो भवन की ऊंचाई 12 दे रखा है और जो बाकी बची ऊंचाई ये आ गई अपने पास 16 √3, ठीक है। और इन दोनों को जोड़ने पर अपने पास टोटल टावर की ऊंचाई आ गई, जो कि कितनी आई, 39.68 आ गई, ठीक है। और ये अपने से पूछ रहा था। तो ऐसे क्वेश्चन को अपन बेसिकली इस तरीके से करते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपके पास टाइम कम होता है, तो ऐसे क्वेश्चन को अपन जो ये रेशियो मेथड है इससे करते हैं तो काफ़ी आसानी से और काफ़ी कम समय में हल हो जाता है। इसलिए आपको एग्जाम में इसी तरीके से ऐसे क्वेश्चन कॉल करना है, ठीक है। और ऐसे आप तभी कर पाएंगे जब आप इन क्वेश्चनों की इस प्रकार ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करिए, ताकि आप भी इसी तरह एग्जाम में जल्दी से इन क्वेश्चनों को कर पाएँ और आप टिक करके आगे बढ़ सकें, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये दे रखा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। और ये बोल रहा है कि किसी दीवार पर झुकी हुई एक सीढ़ी क्षैतिज भूमि के साथ थीटा कोण बनाती है, ठीक है, जो इस प्रकार है कि sin थीटा बराबर 12/13 है यदि सीढ़ी का तल 7.5 मीटर दूर है, ठीक है, किससे, दीवार से। तो उस बिंदु की ऊंचाई ज्ञात करें जहां से सीढ़ी का शीर्ष भाग है जो दीवार को स्पर्श करता है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक दीवार है, ठीक है, ये अपन दीवार मान लेते हैं, और यहाँ पर एक सीढ़ी दे रखी है, ठीक है। तो ये क्या हो गई, ये हो गई एक्चुअली सीढ़ी हो गई, ठीक है। और जो इसका उन्नयन कोण है ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है यहाँ पर थीटा, ठीक है। और जो ये जो दीवार है इससे जो इसका मतलब जो ये सीढ़ी है इसकी दूरी दे रखी है, कितनी दे रखी है इसके तल तक, ये दे रखी है 7.5 मीटर, ठीक है। और यहाँ पर क्या दे रखा है, sin थीटा बराबर 12/13 दे रखा है। और sin थीटा क्या होता है, लंब,
थीटा के सामने क्या होता है हमेशा, ये होता है लंब, तो लंब क्या हो जाएगा 12 और कर्ण क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 13। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। क्यों, क्योंकि एक ट्रिपलेट बन रहा है 5 12 13 का, तो इसीलिए अपने पास ये एक ट्रिपलेट बन रहा है। इससे अपने पास अगर आधार की वैल्यू यहाँ पर 7.5 दे रखी है, मतलब जो 5 है इसकी वैल्यू अपने पास कितनी दे रखी है 7.5, तो एक की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी, एक की वैल्यू आ जाएगी अपने पास, अगर 5 की वैल्यू यहाँ पर 7.5 दे रखा है, एक की वैल्यू हो जाएगी अपने पास, इसमें 5 का भाग दे देंगे। और अपने से क्या पूछ रहा है, दीवार को स्पर्श करती है, तो मतलब उस बिंदु की ऊंचाई, मतलब अपने से 12 की वैल्यू पूछ रही है, तो यहाँ से अपन 12 का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो 5 एकम 5 और ये कितनी बार कट जाएगा, ये कट जाएगा 1.5 बार। ठीक है, तो 12 को 1.5 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आता है, ये आता है 18। ठीक है, तो ये हो गया 18 मीटर। ठीक है, और ये क्वेश्चन यही पूछ रहा है, तो इसीलिए, और ये अपने पास दे रखा है ऑप्शन नंबर सी के अंदर 18 मीटर, तो इसीलिए ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका राइट आंसर हो गया अपने पास ऑप्शन नंबर सी 18 मीटर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी अपन जो रेशियो मेथड है इससे आसानी से हल कर पा रहे हैं। आपको भी एग्जाम में इसी तरह इस क्वेश्चन को करना है, ताकि आप भी इस क्वेश्चन को काफी कम टाइम में इस क्वेश्चन को हल कर पाए। ठीक है, और मैं आपके लिए वही तरीका बताता हूँ जो आप एग्जाम के अंदर करने वाले होते हैं, जिससे आपका जो टाइम है वो काफी कम से कम लगे और आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन करके आगे बढ़ जाएं। ठीक है, और जो टाइम बचे उसको आप अन्य सब्जेक्ट में दे सकें। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। तो अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये दे रखा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, और ये बोल रहा है कि 120 मीटर की ऊंची मीनार के साथ मतलब मीनार की शीर्ष से किसी खंबे की शीर्ष का उन्नयन कोण यहाँ पर 45 डिग्री दे रखा है। ठीक है, और खंबे की तल का अनुमान कोण यहाँ पर थीटा इस प्रकार है कि tan थीटा बराबर 3/2 है, तो खंबे की ऊंचाई क्या होगी ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी अपन बेसिकली कैसे करेंगे, यहाँ पर एक दीवार दे रखी है। ठीक है, तो ये दीवार है, ये ये मीनार है। ठीक है, और ये बोल रहा है कि खंबे की शीर्ष, और यहाँ पर क्या बोल रहा है, मीनार के शीर्ष से किसी खंबे, तो ये हो गया अपने पास एक खंबा। ठीक है, तो ये बोल रहा है मीनार की शीर्ष से किसी खंबे के शीर्ष का अनुमान कोण, ये हो गया मीनार का शीर्ष और ये हो गया खंबे का शीर्ष, और यहाँ से जो इसका अनुमान कोण है ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है यहाँ पर 45 डिग्री। ठीक है, तो ये एक्चुअली ये वाला होता है, अगर अपन इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये अनुमान कोण होता है, जो कि अपने पास कितना दे रखा है, ये दे रखा है यहाँ पर 45 डिग्री। ठीक है, अगर ये 45 डिग्री दे रखा है तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 45 हो जाएगा। ठीक है, और आगे बोल रहा है कि जो खंबे के तल का, मतलब जो एक खंबा है इसके तल का और जो अनुमान कोण है ये दे रखा है यहाँ पर थीटा डिग्री। ठीक है, थीटा दे रखा है, तो ये यहाँ पर दे रखा है थीटा। ठीक है, और यहाँ पे बोल रहा है tan थीटा बराबर 3/2, तो ये थीटा दे रखा है, तो इसका जो लंब है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्चुअली 3 और आधार क्या हो जाएगा 2। ठीक है, ये पूरा वाला। ठीक है, और इधर भी यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, अगर ये 45 दे रखा है और यहाँ पे बोल रहा है कि ये अगर 2 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 45 डिग्री दे रखा है, तो अगर 45 डिग्री दे रखा होता है तो इनका जो आधार है और जो लंब है इनका मान क्या होता है, इनका जो रेशियो होता है, इनका रेशियो 1:1 हो जाता है। तो अगर ये 2 दे रखा है तो इसकी जो ऊंचाई है जो लंब है ये भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कहाँ से लेकर, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, अगर ये पूरा 3 है और इसमें से ये ऊंचाई का मान 2 आ गया तो ये क्या बची, ये बच गई अपने पास 1। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक अपने पास क्या बचा, 1 बच गया। ठीक है, और यहाँ पे बोल रहा है, क्या बोल रहा है, 120 मीटर ऊंची मीनार, और जो मीनार है यहाँ पर जो टोटल मीनार है ये कितनी है, 120 मीटर है। ठीक है, और जो यहाँ पर 3 दे रखा है इसका मान कितना है, 120 मीटर है, तो यहाँ से 1 का मान क्या हो जाएगा, 120 के अंदर अपन 3 का भाग दे देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 40। तो 1 का मान अपने पास आया 40, और ये क्या बोल रहा है, खंबे की ऊंचाई, अगर ये 1 है तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, और ये क्या दे रखा है, ये है खंबा, और 1 की वैल्यू अपने पास क्या आई, यहाँ से 1 की वैल्यू आई अपने पास 40 मीटर। ठीक है, और ये अपने से पूछ रहा था कि जो खंबा है इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, तो इसकी ऊंचाई अपने पास आई 40 मीटर, जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ठीक है, तो इसीलिए जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसका राइट आंसर क्या हो गया अपने पास, इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी अपन बेसिकली इस तरीके से हल करेंगे।
तो इस क्वेश्चन में भी अपन रेशो लगाए, यहाँ पर इसका आधार का मान ये समान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें दे रखा है टेन थीटा बराबर 3/2। अगर लंब 3 हो गया, आधार 2 हो गया, ठीक है। और अगर आधार यहाँ पे 2 हो गया तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पैरेलल दे रखी है, ठीक है। और अगर ये 2 हो गया, क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर 45 डिग्री दे रखा है तो इनके जो लंब और आधार का जो रेशो है ये बराबर हो जाता है। तो इसीलिए अगर इसका आधार 2 है तो ये लंब भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जबकि अपने पास मीनार की टोटल लंबाई ऊंचाई क्या दे रखी है, ये दे रखी है 3 मीटर, 3 दे रखा है इनका रेशो। अगर 3 में से जो ये ऊपर का जो भाग है इसका मान कितना आया, 2 आ गया, तो जो नीचे का भाग बचा इसका मान आ गया अपने पास कितना, 1, ठीक है। अगर ये 1 आ गया और ये किसके बराबर है, ये जो भवन है जो ये खंबा है इसकी ऊंचाई के बराबर है। तो इसीलिए अपन यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है कि जो मीनार है इसकी ऊंचाई यहाँ पर 120 दे रखा है, जो कि 3 के बराबर है। अगर 3 का मान यहाँ पर 120 है तो यहाँ से अपन 1 का मान निकाल लेते हैं, और 1 का मान अपन क्या करेंगे, यहाँ पर रख देते हैं। क्यों? क्योंकि 1 का मान क्या दे रखा है यहाँ पर, 140। तो इसलिए जो खंबा है इसका मान भी हो जाएगा 140, ठीक है। और ये अपने से पूछ रहा था कि खंबे की ऊंचाई क्या होगी, खंबे की ऊंचाई आ गई अपने पास 40 मीटर, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को अपन इस तरीके से हल करते हैं। मैं आपको समझाने के लिए ये सारा इतना धीरे धीरे बताया, आपको भी एग्जाम में इसी तरह करना है, लेकिन ये तभी कर पाएंगे आप जब आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देंगे। और जो ये रेशियो मेथड है इसको समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, क्योंकि इससे आप जो क्वेश्चन करते हैं वो वर्बली हल कर पाते हैं। आपको पेन उठाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, बस आपको थोड़ा डायग्राम बनाना होता है, उससे आप क्वेश्चन हल कर पाते हैं, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। और ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करिए, और मैं आपके लिए इसी तरह अच्छे अच्छे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। मैं आपके लिए आगे जो CHSL का एग्ज़ाम लगेगा उसके भी मैं आपके लिए मॉक टेस्ट लाऊंगा, उसकी भी आप प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह अच्छे अच्छे मॉक टेस्ट लाता रहूँगा, जिससे जो आपकी स्पीड है और जो आपका क्वेश्चन करने का तरीका है वो बूस्ट होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। और ये क्वेश्चन बोल रहा है एक लंबवत खंबे की भूमि पर परछाई की लंबाई यहाँ पर 24 मीटर है, ठीक है। यदि उस समय सूर्य का उन्नयन कोण थीटा इस प्रकार है कि साइन थीटा बराबर 5/13 दे रखा है, तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करें, ठीक है। तो यहाँ पर एक खंबा दे रखा है, तो मान लेते हैं अपन ये खंबा है और इसकी लंबाई मतलब जो इसकी परछाई है इसकी जो लंबाई है वो है कितनी, 24 मीटर, ठीक है। ये हो गई 24 मीटर, ठीक है। और जो इसका उन्नयन कोण है यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये क्या दे रखा है, यहाँ पर थीटा दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पर दे रखा है साइन थीटा, साइन थीटा का मान दे रखा है 5/13, जो कि लंबटा कण होता है। तो इसका मान हो जाएगा 5, इसका मान हो जाएगा 13 और इसका मान हो जाएगा 12, क्योंकि ये एक ट्रिपलेट है 5, 12, 13 का, ठीक है। और यहाँ पर क्या दे रखा है, 12 का मान यहाँ पर दे रखा है 24। अगर 12 की वैल्यू 24 है तो 1 की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई 2। अगर 1 की वैल्यू 2 आ गई और पूछ क्या रहा है अपने से, खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई कितनी है 5, तो यहाँ से 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगी 10 मीटर, ठीक है। तो इसीलिए जो खंबे की ऊंचाई अपने से पूछ रहा है जो कि अपने पास क्या है 10 मीटर, ठीक है। और ये अपने पास ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो इसीलिए जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसका राइट आंसर हो गया अपने पास ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी अपन कितनी आसानी से हल कर पा रहे हैं, आपको भी एग्जाम में इसी तरह करना है। तो इसीलिए आप ऐसे क्वेश्चनों की थोड़ी सी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आपको ये तरीका समझ आने लग जाए, क्योंकि आपको ओनली ये यहाँ पर 3 ट्रिपलेट याद रखना है। कैसे, एक तो यहाँ पर ये 60 डिग्री अगर आपको दे रखा हो तो यहाँ पर जो इसका लंब है ये हो जाता है √3 और आधार हो जाता है 1 और जो कर्ण होता है ये होता है 2, ठीक है। और अगर आपके पास यहाँ पर 30 डिग्री दे रखा हो, ठीक है, तो ये जो लंब है ये हो जाएगा 1 और जो आधार है इसका मान हो जाएगा √3 और जो कर्ण है इसका मान हो जाएगा 2, ठीक है। और अगर आपके पास यहाँ पर 45 डिग्री दे रखा हो, ठीक है, ये हमें से ये तो क्या होगा, ये 90 डिग्री होगा, ठीक है, ये 90 डिग्री होगा। अगर यहाँ पर 45 डिग्री दे रखा हो तो इसका जो लंब और जो आधार है इनका मान हमेशा क्या होगा, 1 होगा
और जो कर्ण है इसका मान हो जाएगा √2। ठीक है, तो इसीलिए आपको ये जो 3 रेशो हैं ये याद रखना है। इन्हीं रेशो से जो भी हाइट एंड डिस्टेंस के सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इन तीनों मतलब जो रेशो है इनको याद रखें। इससे आपके बेसिकली जितने भी हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। इसीलिए ये रेशो मेथड है ये एक्चुअली क्वेश्चन को काफ़ी आसान बना देता है और आप एग्जाम में इसी तरीके से इस क्वेश्चन को करिएगा। ठीक है, और मैं आपके लिए वही तरीका सजेस्ट करता हूँ या वही तरीका बताता हूँ जो काफ़ी कम समय में आपको क्वेश्चन कर पाता है। ठीक है, तो आप इसी तरह ऐसे क्वेश्चनों को इसी प्रकार करिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। तो अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7 और ये बोल रहा है कि किसी दीवार पर झुकी हुई एक सीढ़ी क्षैतिज भूमि के साथ कोण थीटा इस प्रकार बनाती है कि tan थीटा बराबर 3/4 है। यदि सीढ़ी का तल दीवार से 5 मीटर दूर है तो सीढ़ी की लंबाई अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, तो अपने पास इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक दीवार है। ठीक है, ये दीवार हो गई और यहाँ पर दे रखा है कि एक सीढ़ी है। ठीक है, ये क्या हो गया अपने पास, ये हो गई सीढ़ी। ठीक है, और ये बोल रहा है सीढ़ी की लंबाई, तो अपने से इस सीढ़ी की लंबाई पूछ रहा है जो कि L मान लेते हैं अपन। ठीक है, और यहाँ पे बोल रहा है कि जो सीढ़ी का तल है ये दीवार से 5 मीटर की दूरी पर है। तो यहाँ से ये दूरी दे रखी है 5 मीटर। ठीक है, और ये हो गया 90 डिग्री और ये बोल रहा है कि ये क्षैतिज के साथ थीटा कोण बना रही है। ठीक है, और यहाँ पे बोल रहा है tan थीटा बराबर 3/4। तो थीटा के सामने क्या होता है, लंब। लंब क्या दे रखा है यहाँ पर, 3 दे रखा है और यहाँ पर जो आधार है वो कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। ठीक है, अगर ये 3 है ये 4 है तो कर्ण क्या हो जाता है, ये हो जाता है 5। ठीक है, क्योंकि ये भी एक ट्रिपल है 3 4 5 का। ठीक है, तो इसीलिए अपने पास 4 की वैल्यू क्या आई, यहाँ पर 4 की वैल्यू आ गई, यहाँ से 5 आ गई और अपने से 5 की वैल्यू पूछ रहा है तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 की वैल्यू हो जाएगी 5/4। तो इसीलिए 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 25/4 और इससे इसको अगर अपन हल करते हैं तो ये हो जाएगा 6.25। ठीक है, मीटर में दे रखा है। तो इसीलिए जो सी डी है जो एल है इसका मान अपने पास क्या है, ये आ गया 6.25 मीटर। ठीक है, जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसका राइट आंसर हो गया अपने पास ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को भी अपन कितनी आसानी से इस रेशियो मेथड से हल कर पा रहे हैं। आपको भी एग्जाम में बस इसी तरीके को थोड़ा प्रैक्टिस करने के बाद आप जैसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को देखेंगे और इस तरीका जब आपके माइंड के अंदर आएगा तो आप ऐसे क्वेश्चन को देखकर आपका जो दिल है वो खुश हो जाएगा कि हमने वहाँ पर ऐसा कुछ तरीका पढ़ा था। ठीक है, और इससे क्वेश्चन आपका काफ़ी आसानी से और इजीली हल हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। तो अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, और इसमें बोल रहा है कि 75 मीटर ऊंची मीनार के शीर्ष से मीनार के तल के विपरीत दिशा में भूमि पर स्थित दो बिंदुओं P और Q का अनुमान कोण A तथा B है। इस प्रकार है कि tan थीटा बराबर 3/4 और tan A बराबर 3/4 और tan B बराबर 5/8 है। तो बिंदु P और बिंदु Q के बीच की दूरी ज्ञात करनी है अपने को। ठीक है, तो अपने पास एक मीनार दे रखी है। ठीक है, तो अपन मान लेते हैं कि ये एक मीनार है। ठीक है, और ये बोल रहा है कि विपरीत दिशा में, तो एक तो इधर की तरफ और एक इधर की तरफ दो बिंदु हैं। कौन कौन से, यहाँ पर दे रखा है P और यहाँ पर हो गया Q। ठीक है, इनको अपन मिला लेते हैं। ठीक है, और ये बोल रहा है कि यहाँ पर P दे रखा है और ये कोण क्या है, ये कोण A है और ये कोण है B। ठीक है, यहाँ पर tan A बराबर 3/4, tan A बराबर ये क्या हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4, इनका रेशियो दे रखा है। और tan B बराबर 5/8, tan B बराबर ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 8। ठीक है, और अपने पास जो मीनार है इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी, ये दे रखी 75 मीटर। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे इसके अंदर, यहाँ पर 3 और 5 का जो लघुत्तम आ रहा है वो कितना आ रहा है 15, तो अपन इसकी ऊंचाई मान लेते हैं वो है 15 मीटर। ठीक है, अगर अपन इसकी ऊंचाई 15 मीटर मानते हैं तो 3 की वैल्यू अगर यहाँ पर 15 हो गई तो 1 की वैल्यू कितनी आई 5, तो यहाँ से 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 की वैल्यू हो जाएगी 5 चौका 20, तो ये हो जाएगी 20। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और आगे बोल रहा है अगर 5 की वैल्यू यहाँ पर 15 है तो 1 की वैल्यू कितनी आई, 1 की वैल्यू यहाँ पर आ गई 3, तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 8 की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी अपने पास 24। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है ये आ गई 24 मीटर। ठीक है, और अपने से पूछ क्या रहा है
P और Q के बीच की दूरी। तो 20 और 24 को अपन क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो 20 प्लस 24 को जोड़ा तो ये होगा कितना, 44। ठीक है, तो 44 का वही जो अपन ने जो मीनार है इसको कितना माना, 15। ठीक है, और यहाँ पर कितना दे रखा है, मीनार की जो एक्चुअल ऊंचाई है ये दे रखी है 75 मीटर। ठीक है, और यहाँ पर अपन मान लेंगे 15 की वैल्यू यहाँ पर क्या दे रखा है, 75। ठीक है, 15 की वैल्यू यहाँ पर 75 दे रखा है। तो यहाँ से 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 की वैल्यू हो जाएगी 75 बटा 15 हो जाएगी। ठीक है, और अपने पास जो टोटल दूरी है इन दोनों के बीच की कितनी है, 44। तो यहाँ से अपन 44 की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो 15 कम 15, 15 5 75, 5 को 44 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया, ये आ गया 220। ठीक है, और ये क्या है अपने पास, ये आ गया एक्चुअली P और Q के बीच की दूरी, जो कि अपने पास कितनी आई, 220 मीटर। ठीक है, और ये दे रखा है अपने पास ऑप्शन नंबर डी के अंदर। तो इसीलिए जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसका राइट आंसर हो गया अपने पास ऑप्शन नंबर डी। तो इस क्वेश्चन को भी अपन रेशियो मेथड से कितनी आसानी से हल कर रहे हैं। आपको भी एग्जाम में इसी तरह इस प्रकार हल करना है। ठीक है, और आप ऐसा तब कर पाएंगे जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। तो इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि आप ऐसे क्वेश्चनों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा, जिससे आपकी जो स्पीड है वो बूस्ट होगी और जो आपका क्वेश्चन करने का तरीका है वो डेवलप होगा और आपकी जो कैलकुलेशन है उसमें भी थोड़ा सुधार आएगा। ठीक है, तो ये सारे फायदे होते हैं जब आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हल करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। तो अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9, और इसमें बोल रहा है कि भूमि पर स्थित एक बिंदु P से किसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण थीटा इस प्रकार है कि tan थीटा बराबर 12.5 दे रखा है, और यदि मीनार के तल से बिंदु P की दूरी यहाँ पर 75 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी, ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली एक क्या दे रखा है, मीनार दे रखा है। ठीक है, तो अपन मान लेते हैं ये एक मीनार है और यहाँ पे बोल रहा है कि मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, कोई बिंदु है यहाँ पर P बिंदु दे रखा है। ठीक है, ये P बिंदु दे रखा है और इससे जो मीनार की जो दूरी है ये कितनी दे रखी है, P बिंदु की दूरी 75 मीटर दे रखी है। ठीक है, और यहाँ से जो इसका उन्नयन कोण है ये क्या दे रखा है, ये दे रखा है यहाँ पर थीटा। ठीक है, और यहाँ पर दे रखा है tan थीटा बराबर 12/5। ठीक है, तो इसकी वैल्यू दे रखी है 12 और इसकी वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 5। क्यों, क्योंकि जो लंब बटा आधार होता है तो ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, और कर्ण क्या हो जाएगा, 5 12 13, तो ये हो जाएगा 13। ठीक है, और यहाँ पे पूछ रहा क्या है कि मीनार की ऊंचाई, मतलब 12 का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो अपने पास 5 की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ से 5 की वैल्यू हो गई अपने पास 75। ठीक है, 5 की वैल्यू आई अपने पास 75, एक की वैल्यू क्या आ गई 75/5। ठीक है, और अपने को किसका मान याद करना है, 12 का, क्योंकि ये क्या है, मीनार की ऊंचाई है। ठीक है, तो इसीलिए इसका मान याद करना है। तो 5 × 5 और एक कितनी बार, 15 बार, 15 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया, 15 दूना 30, हासिल का 3 15 और 3 18। ठीक है, तो ये हो गया 180 मीटर। ये क्या है, ये आ गई मीनार की ऊंचाई। ठीक है, जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका राइट आंसर क्या होगा अपने पास, ऑप्शन नंबर डी। और इसमें पूछ भी यही रहा कि मीनार की ऊंचाई क्या होगी, तो ये हो गई 180 मीटर। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 9, जिसका आंसर अपन कितनी आसानी से हल कर पा रहे हैं, वो भी रेशियो मेथड की वजह से। ठीक है, तो जो ये तरीका है ये एक्चुअली काफ़ी आसान होता है, और एग्जाम में जब अपने पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं और अपने माइंड के अंदर ये जो तरीका आता है तो इस तरीके से अपन क्वेश्चन को काफ़ी आसानी से हल करके टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, और इसमें बोल रहा है कि 120 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शीर्ष से आधार के विपरीत दिशाओं में दो जहाजों का अनुमान कोण यहाँ पर 30 डिग्री और 60 डिग्री है, जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करें। ठीक है, तो ये बोल रहा है 120 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है। ठीक है, तो अपन मान लेते हैं कि ये 120 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस है, जिसके विपरीत दिशाओं में, एक तो ये दिशा हो गई और एक ये दिशा हो गई। ठीक है, इसको अपन क्या करते हैं, मिला लेते हैं। ठीक है, तो ये बोल रहा है इसके विपरीत दिशाओं में जो अवनमन कोण है वो कितना दे रखा है, एक तो 30 डिग्री है और एक दे रखा है यहाँ पर 60 डिग्री। ठीक है, और ये बोल रहा है कि
ये कितनी है 120 मीटर है, और इनके बीच की अपने को दूरी निकालना है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, अगर यहाँ पर 30 डिग्री दे रखा है तो लंब का जो रेशो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √3। जब 60 डिग्री दे रखा हो तो लंब का रेशो क्या हो जाता है, ये हो जाता है √3, और आधार का रेशो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है, तो या अगर यहाँ पर 1 की वैल्यू 120 दे रखा है तो √3 की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, √3 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 120 √3 हो जाएगी। ठीक है, और अगर यहाँ पर √3 की वैल्यू 120 दे रखा है, ठीक है, √3 की वैल्यू अगर 120 दे रखा है तो 1 की वैल्यू क्या जाएगी, 1 की वैल्यू हो जाएगी 120 अपॉन √3। √3 को अगर अपॉन में से हटाने के लिए इसका परिमेयकरण कर देते हैं। ठीक है, इसके लिए अपन क्या करते हैं, √3 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऊपर तो क्या आ गया 120 √3, और √3 इंटू √3 क्या हो गया, ये हो गया अपॉन में 3। 3 से अपन 120 को काटा तो यहाँ पे कितना बचा, 40 √3। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ से किसकी वैल्यू आई, ये 1 की वैल्यू आई। ठीक है, तो 1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, ये आ गई 40 √3। ठीक है, और अपने से क्या बोल रहा है कि जो ये जहाज हैं इनको मान लेते हैं अपन A और B, इनके बीच की दूरी क्या होगी, तो इनके बीच की दूरी अपन क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्चुअली 120 और 40 क्या हो जाएगा 160 √3। ठीक है, और अपने को क्या करना है, √3 का मान भी रख लेते हैं यहाँ पर। तो √3 का मान क्या होता है 1.73 इंटू 160 किया, 16 × 48 का 8 हासिल का 4, और 16 7 112, 4 116, 6 हासिल का 11, 16 और 11 27। ठीक है, और एक 0 पॉइंट 2 के बाद तो ये आ गया 276.8। ठीक है, और ये लगभग किसके आ रहा है, ये लगभग आ रहा है 277 के। ठीक है, तो इसीलिए जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और ये अपने से पूछ रहा था जो ये दो जहाज हैं इनके बीच की दूरी क्या होगी, इनके बीच की दूरी अपने पास आई 276.8 जो कि लगभग 277 मीटर है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को अपन इस तरीके से हल करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। तो अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये दे रखा है कि पतंग की डोर 30 मीटर लंबी है और यह 37 से 60 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, जमीन के ऊपर पतंग की ऊंचाई क्या होगी ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि जो ये पतंग है ये h ऊंचाई पर है। ठीक है, और जो इसकी जो लंबाई है यहाँ पर दे रखा है कितना, 30 मीटर दे रखा है। ठीक है, ये क्या दे रखा है, ये दे रखा है यहाँ पर 30 मीटर। ठीक है, और ये 37 के साथ कितना 60 डिग्री का कोण बना रही है। ठीक है, और यहाँ पे पूछ रहा है जमीन के ऊपर पतंग की ऊंचाई क्या हो जाएगी। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 60 डिग्री दे रखा है तो जो लंब है इसका रेशियो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √3, और ये हो जाएगा आधार 1, और ये हो जाता है क्या 2 हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर पूछ क्या रहा है, पतंग की ऊंचाई मतलब h का मान पूछ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 30 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 की वैल्यू जाएगी अपने पास 15, और यहाँ से √3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहाँ से √3 की वैल्यू हो जाएगी 15 √3 हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी 15 √3। ठीक है, और अपन क्या करेंगे इसके अंदर, और एक्चुअली √3 का मान न रख के सीधा अपने पास यही दे रखा है जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो इसीलिए जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी अपन रेशियो मेथड से कितनी आसानी से हल कर रहे हैं। आपको भी एग्जाम में इसी तरह रेशियो मेथड से हल करना है। ऐसे क्वेश्चन आप ऑलमोस्ट 5 या 6 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को हल करके आगे बढ़ जाएंगे, और वो तभी कर पाएंगे जब आप इन क्वेश्चनों की ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आप देखते ही हल कर सकते हैं। ठीक है, और उसके लिए आपको थोड़ी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, जिससे जो आपका ये जो सारे मेथड्स हैं वो अच्छे से कवर हो सकें, और इनकी प्रैक्टिस अगर अच्छी हो जाएगी आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 12, और इसमें बोल रहा है कि जब सूर्य का अनुमान कोण 30 डिग्री से बदलकर 60 डिग्री हो जाता है तो एक मीनार की परछाई की लंबाई 70 मीटर कम हो जाती है। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर एक मीनार दे रखा है इसमें भी। ठीक है, ये हो गई मीनार, और जो मीनार का पहले क्या था 30 डिग्री अनुमान कोण था। ठीक है, पहले क्या था
30 डिग्री अनुमान कोण था। फिर इसका जो अनुमान कोण है वो क्या होगा, ये हो गया 60 डिग्री हो गया, ठीक है। और ऐसा होने पर जो परछाई है इसमें क्या हो गया, 70 मीटर की क्या हो गई, कमी आ गई, ठीक है। तो यहाँ से 70 मीटर की क्या हो गई, कमी हो गई। और यहाँ पे बोल रहा है कि मीनार की ऊंचाई, मतलब एच का मान अपने को पूछ रहा है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर अगर 60 दे रखा है, ठीक है, और अगर ये 60 है, इसको अपन क्या करेंगे, अगर ये 70 दे रखा है तो इस पूरे टोटल को अपन मान लेते हैं, एक्चुअली ए मान लेते हैं, ठीक है। अगर ये पूरा ए है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए में से अपन क्या करेंगे, 70 को घटा देंगे तो अपने पास इसका मान आ जाएगा, ठीक है। तो अपन इसके अंदर क्या करेंगे, यहाँ पर दे रखा है अगर tan 30 की अगर अपन मान रखते हैं वो क्या हो जाएगा, tan 30 ये पूरा है, यहाँ पर लंब बटाओ आधार और क्या है, ए हो जाएगा। तो इसका मान क्या हो जाएगा, h/a हो जाएगा। tan 30 की वैल्यू क्या आती है, 1/√3 होती है, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, h/a के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से जो h की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी a√3 हो जाएगी, ठीक है। नहीं, a√3 नहीं होगी, एक्चुअली ये हो जाएगी a/√3 होगी, ठीक है। तो एक तो h का मान ये आ गया। अब अपन क्या लगाएंगे, tan 60 लगाएंगे। तो tan 60 बराबर लंब क्या है, h, और आधा क्या है, a-70, ठीक है। तो ये होगा a-70। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, ये होती है √3, और ये किसके बराबर है, h/a-70 के। तो यहाँ से जो h की वैल्यू है ये क्या आ गई, ये आ गई a-70 और √3, ठीक है। यहाँ पर भी h की वैल्यू है और यहाँ पर भी h की वैल्यू, इन दोनों वैल्यू को अपन क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। तो यहाँ से a/√3 बराबर a-70 और मल्टीप्लाई √3, ठीक है। इस √3 को इधर लाया और √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा a बराबर a-70 और मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, a बराबर 3a - 210। अब अपन 210 को इधर भेज देंगे और इस a को इधर ले आएंगे, ठीक है। तो अपने पास क्या आएगा, अपने पास हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, ये हो जाएगा 2a बराबर 210 हो जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा, 105 हो जाएगा। अपने को ज्ञात करना है, h का मान ज्ञात करना है। तो जो a है इसका मान क्या करेंगे, अपन इस वाली समीकरण के अंदर रख देंगे, ठीक है, जिसको अपन एक नाम दे देते हैं। तो यहाँ से h की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी, 105 अपॉन में क्या है, √3। तो इसका अपन क्या करेंगे, परिमेयकरण कर देंगे, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये √3 और √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 को अपन 105 से काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 35√3, ठीक है। और यहाँ पर एक्चुअली √3 का मान भी रख रहा है, तो अपन क्या करेंगे, इसके अंदर √3 का मान रख देते हैं। वो क्या होता है, वो होता है 1.73 × 35, 5 × 15 का 5 हासिल का 1, 5 7 35, 1 36 का 6 हासिल का 3, 5 3 8 × 3 3 9 और 3 7 21 का 1 हासिल का 2, 3 2 5, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 5, ये भी हो गया 5, ये हो गया 10 का 0 हासिल का 1, ये हो गया 6 और ये 2 पॉइंट, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पर h की वैल्यू क्या आ गई, अपने पास h की वैल्यू आ गई यहाँ पर 60.55 मीटर, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, इसका राइट आंसर हो गया अपने पास ऑप्शन नंबर डी 60.55, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अपन बेसिकली इस तरीके से हल करने वाले हैं। ये थोड़ा सा बड़ा हो गया लेकिन ये काफ़ी आसान है। आप जैसे ही क्वेश्चन को करेंगे इसके अंदर इतने स्टेप आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आधे स्टेप को आप मॉरली हल करेंगे, बस आपको कुछ स्टेप करके सीधा उनका आंसर लिखाना है उनको हल करके, ठीक है। एग्जाम में आपको उस तरीके से इसको हल करना है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12, जिसका राइट आंसर हो गया अपने पास ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये दे रखा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13, और इसमें बोल रहा है कि ए और बी किसी दीवार के एक ही तरफ खड़े हैं, ठीक है, तथा देखते हैं कि दीवार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 और 60 डिग्री है, ठीक है। यदि इस दीवार की ऊंचाई 50 मीटर है तो ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करें, ठीक है। तो अपने पास इसमें देख क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है कि एक दीवार है और जो ए है
ए और जो बी हैं ये दीवार के एक तरफ खड़े हैं, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया, ए हो गया, और ये क्या होगा, ये हो गया बी हो गया, ठीक है। ये दीवार के एक तरफ खड़े हैं, ठीक है। और यहाँ पे बोल रहा है कि दीवार की ऊंचाई कितनी है, 50 मीटर है, ठीक है। और इनका जो यूनियन कोण है ये 45 और 60 है, ये 45 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, ठीक है। अगर ये 45 डिग्री है तो इनका जो रेशियो है ये क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। तो अगर ये 50 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। और अगर ये 50 है और इसमें बोल रहा है कि ए और बी के बीच की दूरी, तो ए और बी के बीच की दूरी को अपन मान लेते हैं x मान लेते हैं। अगर ये x होगी तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 50 माइनस एक्स, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, इसके अंदर यहाँ पर दे रखा है इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो एक तो क्या हो जाएगा tan 45, जिसमें ये दोनों बराबर हो गया, तो tan 60 लगाएंगे अपन इसके अंदर। tan 60 क्या होता है, tan 60 बराबर ये हो जाएगा 50/50 माइनस एक्स, ठीक है। क्योंकि लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, ये होती है √3 बराबर 50/50 माइनस एक्स, ठीक है। इसको अपन इधर ले आते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 50 माइनस एक्स और √3 को नीचे ले आते हैं अपॉन 50/√3, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इस x को तो इधर ले जाएंगे और इसको इधर ले आएंगे। तो यहाँ से जो x की वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 50 माइनस 50/√3, ठीक है। और अपन इसको हल कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 इंटू √3 का प्रमेय करने के लिए ऊपर नीचे क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो नीचे का हो जाएगा 3 और √3 का मान भी अपन यहाँ रख देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1.73 इंटू 50 किया, 5 15 5 हासिल का 1, 5 7 35 36 का 6 हासिल का 3, 5 3 8 और 0, ये हो गया 86.50। तो 86.50/3 और ये क्या हो गया, ये हो गया 2 और यहाँ पे बचेगा 2, 8 और यहाँ पे बचा कितना 2, ये 8 बचा कितना 1, यहाँ हो गया 3, 28.83। तो यहाँ पर 50 माइनस 28.83 किया, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये होगा एक्चुअली 21.1 लगभग इतना आ रहा है। तो यहाँ से जो x की वैल्यू है ये क्या आ गई, 21.1 आ गई, जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ठीक है। तो अपने पास जो क्वेश्चन नंबर 13 है इसका राइट आंसर क्या होगा, ये होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और ये अपने से पूछ रहा था कि ए और बी के बीच की दूरी क्या हो गई, जो कि अपन ने x मानी थी और इसका मान आ गया अपने पास 21.1, जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13 और इस क्वेश्चन को अपन बेसिकली इस प्रकार हल करने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन को अपन एक्चुअली इनको थोड़ी सी कैलकुलेशन होती है, पर ये क्वेश्चन भी आसानी से हल हो जाते हैं। ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत होती है, ताकि इन क्वेश्चनों को भी आप जल्दी से जल्दी हल कर पाएं, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। और इसमें बोल रहा है कि यदि किसी खंबे की ऊंचाई तथा खंबे के पास खड़े एक व्यक्ति के बीच की दूरी बराबर है, ठीक है, तो कोण क्या होगा, ठीक है। तो बेसिकली ये बोल रहा है कि इसमें एक खंबा है, ठीक है, और खंबे के पास कोई व्यक्ति खड़ा है, मान लो ये ए है, ये खड़ा है, और इसमें बोल रहा है कि जो व्यक्ति के बीच की दूरी ये x और इनकी जो ऊंचाई है खंबे की ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। अगर ये दोनों बराबर हैं तो जो थीटा है ये क्या हो जाएगा, ठीक है। तो अपन जानते हैं कि अगर दोनों बराबर, जब इनका रेशो बराबर कब होता है, ये जब अपन 1:1 हो जाता है ना, तो थीटा क्या होता है, थीटा एक्चुअली क्या हो जाता है, ये हो जाता है 45 डिग्री। अपन ने जाना था कि जब थीटा बराबर क्या होता है 45 होता है तो इनका रेशियो क्या हो जाता है, लंब और आधार का ये बराबर हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए जब इनका लंब और आधार का यहाँ पर मान बराबर दे रखा है तो इनका रेशियो बराबर हो जाएगा। जब इनका रेशियो बराबर हो जाएगा तो इनके बीच जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है, जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बेसिकली अपन इस तरीके से हल करने वाले हैं। तो इसीलिए आप ये 3 रेशियो याद रखें हमेशा,
एक तो ये वाला और एक अपने पास 30 डिग्री वाला। 30 डिग्री अगर दे रखा हो तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा √3। और अगर आपके पास 60 डिग्री दे रखा हो तो ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा 1। इन तीनों रेशियो से अपन हाइट एंड डिस्टेंस के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन अपन इन्हीं रेशियो से हल करने वाले हैं। ठीक है, तो ये रेशियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, और इसमें बोल रहा है कि टूटे हुए एक पेड़ का शीर्ष पेड़ की जड़ से 45 मीटर दूर 60 डिग्री के कोण पर भूमि को स्पर्श करता है। ठीक है, पेड़ की कुल ऊंचाई क्या होगी ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अपन क्या करेंगे, यहाँ पर बोल रहा है कि जो एक पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है, ये टूट गया यहाँ से, ये टूट के और ऐसे आड़ा पड़ गया। I mean, ये जमीन के टच कर रहा है। इसका जो सिर है ये बीच में से टूटकर नीचे तल से टकरा रहा है, मतलब तल को छू रहा है। ठीक है, और इसके बीच जो कोण बन रहा है ये कोण बन रहा है यहाँ पर 60 डिग्री। ठीक है, और ये कितनी दूरी पर बन रहा है, ये यहाँ पर दूरी दे रखी है 45 मीटर की दूरी पर ये कोण बन रहा है, मतलब 45 मीटर की दूरी पर ये तल को छू रहा है। ठीक है, ये पेड़ का शीर्ष है ना, और इसमें पूछ रहा है कि इस पेड़ की कुल लंबाई क्या हो जाएगी। अगर यहाँ पर 60 डिग्री दे रखा है तो अभी मैंने आपको बताया कि तो रेशियो क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा 1। ठीक है, अगर ये 1 हो गया और ये क्या होता है, ये होता है 2। ठीक है, और अपने से पूछ क्या रहा है कि जो पेड़ है इसकी टोटल लंबाई क्या हो जाएगी। तो पेड़ तो इतना बड़ा है, यहाँ से यहाँ तक ये आधा बीच से टूट गया और अपने पास इसकी टोटल लंबाई पूछ रहा है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक इन सबको जोड़ लेंगे। ठीक है, तो अगर 1 की वैल्यू यहाँ पर 45 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90। तो जो टोटल पेड़ की लंबाई हो जाएगी ये 90 प्लस 2 की वैल्यू 90 और यहाँ से √3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 45 √3। ठीक है, इन सबको अपन जोड़ लेंगे। तो अपन √3 का मान यहाँ पे रख देते हैं, तो √3 का मान क्या हो जाएगा 1.73 इंटू 45 किया। ठीक है, तो 5 15 5 हासिल का 1, 5 7 35 36 हासिल का 1, 5 1 5 3 8। ठीक है, और 4 3 12 का 2 हासिल का 1, 4 7 28 और 29 का 9 हासिल का 2, 4 2 6, 5 8 और 17 7 हासिल का 1 7। ठीक है, ये कितना होगा 70.85। तो 70.85 प्लस 90 किया तो ये कितना हो गया 7 9 7 कितना हो गया 16.85। तो ये होगा 167.85 जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ठीक है, तो ये टोटल पेड़ है, इसकी जो टोटल लंबाई हो गई अपने पास ये हो गई 167.85। ठीक है, इसमें अपने पास दे रखा है कि जो ये तल है इसको 45 मीटर की दूरी पर छू रहा है पेड़ का शीर्ष। ठीक है, और अपने पास जो ये टोटल पेड़ है इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, इस √3 को और इस 2 को जोड़ देंगे। इनका जो मान है इनको जोड़ने पर जो अपने पास मान आया वो आ गया कितना 167.85 जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो इसीलिए जो क्वेश्चन नंबर 15 है इसका राइट आंसर क्या होगा, ये हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को भी अपन रेशो के मेथड से हल करेंगे जिससे ये क्वेश्चन काफ़ी आसानी से हल हो जाता है। और ये तब होगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाएंगे। और मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइए ताकि आप ऐसे क्वेश्चनों को खुद से अच्छे से हल कर पाएँ, काफ़ी कम टाइम में हल कर पाएँ। और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देंगे तो आपकी स्पीड इंप्रूव होगी, आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी, जिससे आप एग्ज़ाम में जब भी अगर क्वेश्चन करने बैठेंगे तो आपका क्वेश्चन काफ़ी जल्दी हल हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दीजिए। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्चुअली इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, तो जो कि काफ़ी आसान है। ऐसा क्वेश्चन अपन पहले कर चुके हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपको ये वीडियो ज़्यादा अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह अच्छे अच्छे मॉक टेस्ट लाने वाला हूँ। आगे CHSL का एग्ज़ाम होगा, उसके मॉक टेस्ट भी अपन लाने वाले हैं। ठीक है, अगर आप इस वीडियो की PDF पाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक दे रखा है, वहाँ से आप सारे वीडियो की PDF एक साथ पा सकते हैं और उनसे आप खुद से मॉक टेस्ट दीजिए, खुद से हल करने की प्रैक्टिस करिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आप उसका वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। सो गाइस,
थैंक यू।